फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जब से कनाडा और इंडिया के बीच में खालिस्तान के मुद्दे को लेकर दरार आई है, तब से हम उसकी रिपोर्टिंग डायरेक्टली कर रहे हैं और आपको हर एक स्थिति की जानकारी दे रहे हैं। तो इसमें कई लोगों के ये सवाल हैं कि ये एक डिफेंस चैनल है, इसमें आप खालिस्तान के मुद्दे को और इंडिया और कनाडा के मुद्दे को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। ये तो एक जियोपॉलिटिकल इशू है। तो ये बात हम आपको बता दें कि ये खाली जियोपॉलिटिकल इशू नहीं है। खालिस्तान की जब बात होती है तो ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर बन जाता है। तो आपने ये भी देखा होगा कि हम ट्विटर पर भी, जिसको अब एक्स कहा जाता है, वहाँ पर हम जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ पर ज़्यादा बोलते नहीं थे और ओपिनियन भी काफ़ी मिनिमम दिए जाते थे। लेकिन इस मुद्दे पर हम एक्टिवली अपडेट्स भी दे रहे हैं और ओपिनियन भी दे रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है और क्या प्रोग्रेस हुई है, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो ये जो खालिस्तान का मुद्दा है, ये नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल स्टेबिलिटी को लेकर है और ये कोई नया मुद्दा नहीं है, ये दशकों से चल रहा है। और कनाडा के साथ इस मुद्दे को लेकर हमारा बात और विवाद ये भी दशकों से चल रहा है। तो इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से जो कनाडा की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इन खालिस्तानी एलिमेंट्स को संरक्षण देती हैं और पॉलिटिकल असाइलम प्रोवाइड कराती हैं। ये भी कोई नई बात नहीं है। लेकिन इंडिया ने हमेशा कनाडा के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन किए हैं, जिसका फ़ायदा ये खालिस्तानी एलिमेंट्स हमेशा से उठाते रहे हैं और उनके संरक्षण में ये इंडिया में इंस्टेबिलिटी को प्लान करते हैं, साथ ही साथ आतंकवादी गतिविधियों को भी अंजाम देते हैं। बाकी इंडिया से भी चीज़ों को ज़्यादा एग्रेसिवली आगे नहीं रखा गया, क्योंकि वेस्ट के साथ इंडिया के रिलेशन जो हैं वो बेहतर हो रहे थे। तो उस कंडीशन को इंडिया द्वारा कोशिश करी जा रही थी कि ना बिगाड़ा जाए। पर अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि कनाडा ने खुद स्टेप लेकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है और इंडिया को अच्छा मौका दिया है कि हम इस मुद्दे को डिस्कस करें और पूरी तरीके से सॉर्ट करने की कोशिश करें। तो पास्ट में जब ये मुद्दा उठाया जाता था डिप्लोमेटिक चैनल्स से, तो वो इंडिया और कनाडा की गवर्नमेंट के बीच में रहता था और जो कनाडा की आम जनता है, उन्हें इस परेशानी की ग्रेविटी का अंदाज़ा नहीं था। कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो इस मुद्दे को दबा देती थी ताकि उन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता रहे इन खालिस्तानी एलिमेंट से। और इसमें हम कोई अलग बयान नहीं दे रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट का भी यही स्टैंड रहा है और ऑफिशियली इंडिया ने ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं। तो अब क्योंकि कनाडा ने इस चीज़ को इनिशिएट किया है, तो हमारे ऊपर जो है चीज़ों को ख़राब करने की जिम्मेदारी नहीं है, हम यहाँ रिटेलिएशन कर रहे हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि कनाडा द्वारा ये मुद्दा संसद में उठाया गया है, तो वहाँ की जो जनता है उनका ध्यान भी इस मुद्दे पर है। तो अगर हम इस मुद्दे की चर्चा इस मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि इसकी ग्रेविटी क्या है, तो वहाँ के लोग भी समझ पाएंगे कि उनकी गवर्नमेंट एक्चुअल में इतने सालों से कर क्या रही है। क्योंकि कनाडा की ज़्यादातर मीडिया जो है, ये कैसा कहा जाता है कि गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है और गवर्नमेंट के फेवर में ही वहाँ पर न्यूज़ चलाई जाती है। खैर, ये हर कंट्री के लिए वैलिड है, मीडिया को एज अ प्रोपेगेंडा टूल ही यूज़ किया जाता है। पर आजकल की जो जनता है वो ये चीज़ समझती है और वो हर साइड के पर्सपेक्टिव को सुनना चाहती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पर्सपेक्टिव को और सिचुएशन को क्लियरली सामने रखें, पूरी तरीके से वोकल होकर। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर यहाँ पर बात आगे बढ़ी गई है तो इस मुद्दे को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली, किसी भी मिनिस्टर ने कोई बयान नहीं दिया इस पर। हाँ, हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने यहाँ पर बयान दिया। पर हमारे यहाँ जो चीज़ें हैं वो ग्राउंड पर होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसके अंतर्गत पंजाब में जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज करने की तैयारी करी जा रही है। करीबन 10,000 ठिकानों पर पहले ही छापेमारी हुई थी और अब ये न्यूज़ आई है जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को सीज कर लिया जा रहा है, उसको ले लिया जा रहा है। और छोटी मोटी नहीं, काफ़ी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। चंडीगढ़ में उसके बंगले को लिया गया है, उसके फार्मिंग लैंड को लिया गया है। साथ ही साथ एनआईए ने एक बड़ी लिस्ट निकाली भी थी, जिसमें खालिस्तानी एलिमेंट्स और गैंगस्टर्स के नाम थे, जिनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज करके इनकी एग्जिस्टेंस इंडिया से कम्प्लीटली ख़त्म करने की तैयारी करी जा रही है। और ये मौका इसलिए अच्छा है क्योंकि अब कनाडा द्वारा डिप्लोमेटिक रिलेशंस की आड़ में हमारे इंटरनल मैटर पर टिप्पणी नहीं करी जा सकती, क्योंकि अब ऐसी स्थिति बची ही नहीं है। तो ये काफ़ी डिसाइसिव टाइम है और हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे जितना हो सके इन खालिस्तानियों को एक्सपोज किया जाए, ताकि जो अनअवेयर जनता है कनाडा की, जिन्हें नहीं पता है कि उनकी गवर्नमेंट चुनाव जीतने के लिए किसी दूसरी कंट्री के आतंकवादी और गैंगस्टर्स का सहारा ले रही है, ये पता लग पाए। तो हमारी लड़ाई कनाडा से बिल्कुल नहीं है, हमारी लड़ाई जो है कनाडा की गवर्नमेंट से है, जो कि इन एलिमेंट्स को पनाह देती है और डिफेंड करती है। बाकी एक और बड़ी चीज़ हम आपको बता दें, जो ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर हैं, जो कि कनाडा का एक प्रोविंस है जहाँ पर हरदीप सिंह निज्जर को मारा गया था, इनके द्वारा
ये कहा गया है कि जस्टिन ट्रूडो जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, उनके द्वारा इनको रीच आउट किया गया था और इस मुद्दे पर ब्रीफिंग भी दी गई थी। लेकिन उनके द्वारा ये बताया गया कि जो ब्रीफिंग दी गई थी ये ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन पर अवेलेबल थी, यानी कि जो कि इंटरनेट पर डेटा अवेलेबल है उस पर बेस थी, जो कि इनको काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग लगी। यानी कि जस्टिन ट्रूडो के पास कोई क्रेडिबल सबूत हैं, इसके सबूत कम दिखाई देते हैं। और इसलिए ऐसा नज़र आ रहा है कि जस्टिन ट्रूडो की जो टोन है ये भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई है और ये शायद धीरे धीरे मुद्दे को दबाने की कोशिश करेंगे, पर इंडिया इस चीज़ के मूड में नहीं लग रहा है। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।